आज मैं आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर लोग मदहोश हो जाते हैं। ऐसा क्या है उस गाने में जिसे एक शराबी ने लिखा था? आखिर कौन था वो शराबी और कौन सा है वो गाना, और उस गाने के लफ्ज़ों का मतलब क्या था? इन सब बातों का आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। ये किस्सा है फिल्म साथ साथ का। ये फिल्म 1982 में आई थी। इस फिल्म के राइटर थे रमन कुमार, और इस फिल्म को बेहतरीन डायरेक्शन से नवाजा था रमन कुमार ने ही। इस फिल्म में हीरो हैं फारूक शेख और हीरोइन हैं दीप्ति नावल। इन्हीं दोनों पर इस गाने को फिल्माया गया है। इस गाने को लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर रमन कुमार जावेद अख्तर से मिले और उन्होंने इस फिल्म के गानों को लिखने की जिम्मेदारी उन्हें दी और कहा, जावेद साहब, इस फिल्म के गीतों को लिखने के लिए मैं आपको फ़ीस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये फ़िल्म बहुत ही कम बजट में प्रोड्यूस की जा रही है। तब जावेद अख्तर ने उनसे कहा, आप फ़िक्र मत करिए, मैं इस फिल्म के गीतों को लिख दूंगा। फिर जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए टोटल 6 गाने लिखे थे। उसमें से 5 गाने लिखकर कंप्लीट थे, मगर छठा गाना लिखना बाकी था। इसे लिखने के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था। एक्चुअली जावेद अख्तर 80s के दौर में बहुत बिजी थे। उनके पास कई और भी फिल्में लिखने के लिए थी, जैसे शक्ति फिल्म जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। इस पर भी ये काम कर रहे थे। इसलिए जावेद साहब रात को अक्सर घर देर से आया करते थे। इसीलिए जावेद अख्तर ने फिल्म साथ साथ के डायरेक्टर रमन कुमार से कहा, आप शाम को घर आ जाइएगा, मैं ये गाना लिख दूंगा। डायरेक्टर अक्सर शाम को जावेद अख्तर के घर पहुंच जाया करते थे, मगर जावेद अख्तर कभी लेट आते थे तो कभी अपने दोस्तों के साथ मंडली बनाकर शराब पीते रहते थे। वो दिन भर के काम से इतना थक जाते थे कि उन्हें शराब पीने के अलावा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं था। डायरेक्टर रमन कुमार कभी घड़ी की तरफ देखते तो कभी जावेद की तरफ। ऐसे करते हुए रात के 1 बज गए। फिर जावेद ने रमन से कहा, रमन साहब, बहुत रात हो चुकी है, आप घर जाइए, मैं गाना कल लिख दूंगा। फिर दूसरे दिन सेम इसी तरह से हुआ। जावेद अख्तर ने गाना नहीं लिखा और अपने दोस्तों के साथ शराब पीते रहे। उस दिन भी जावेद अख्तर के घर से खाली हाथ रमन साहब लौट गए। फिर तीसरे दिन वो शख्स फिर आया। जावेद अख्तर शराब पी रहे थे। जावेद ने जब डायरेक्टर को देखा तो कहा, आप बैठिए, मैं गाना लिखता हूँ। लेकिन उस दिन भी वो शराब में डूबे हुए थे। वो शख्स कभी अपनी घड़ी देखता तो कभी जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर ने देखा कि ये शख्स कभी मुझे देखता है तो कभी अपनी घड़ी को। जावेद अख्तर ने उससे पूरा माजरा पूछा तो उस शख्स ने कहा, 1:30 बजे की मेरी लास्ट ट्रेन है जो चर्च गेट से बोरीवली है। मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। अगर मैं 1:30 बजे तक बांद्रा स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो मेरी वो ट्रेन मिस हो जाएगी और मुझे स्टेशन पर ही रात गुजारनी होगी। इसलिए आप जल्दी गाना लिख देंगे तो मैं अपनी ट्रेन पकड़कर अपने घर जा सकूंगा। फिर जावेद ने घड़ी की तरफ देखा तो 1:10 हो चुके थे। फिर जावेद ने कागज़ और कलम लिया और 2 लाइनें लिख दी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। ये 2 लाइनें लिखने के बाद 9 मिनट में पूरा गाना लिखकर तैयार कर दिया। फिर डायरेक्टर रमन कुमार बताते हैं कि वो 1:20 पर
उनके घर से निकले और फिर ठीक 1:30 बजे स्टेशन पहुंचकर रमन साहब ने अपनी लास्ट ट्रेन पकड़ ली। ये थी इस गाने के पीछे की लिखने की कहानी। बॉलीवुड में जावेद अख्तर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कम से कम समय में बहुत से गाने लिखे हैं। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि जावेद अख्तर ने शराब के नशे में डूबकर इस गाने को लिखा है। फिर तो आप सभी जानते हैं ये गाना ऐसा सुपर हिट हुआ था कि लोग इसे आज भी सुनना पसंद करते हैं। इस गाने को जगजीत सिंह ने अपनी सुरीली मखमली आवाज़ से इस गाने को बेहतरीन अंदाज में गाया था। जब ये गज़ल सुनेंगे तो आप इस गीत में खो जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, जावेद अख्तर ने नशे के दर्द में डूबकर सामने वाले के दर्द को बयान कर दिया। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो किसी ने नहीं बताई होगी, तो ध्यान से सुनिए। इस गाने के अल्फाज जावेद अख्तर के दिमाग में कैसे आए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जब फिल्म साथ साथ के डायरेक्टर रमन कुमार कभी अपनी घड़ी को देखते तो कभी जावेद को, तो जावेद अख्तर समझ गए इसे कोई बात परेशान कर रही है। ये आदमी कभी अपनी घड़ी देखता है तो कभी मुझे। जब जावेद ने उस आदमी से इस हरकत की वजह पूछी तो उस आदमी ने जवाब में कहा, अगर मैं स्टेशन पर वक्त पर नहीं पहुंचा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और मैं समय पर घर नहीं पहुंच पाऊंगा। बस उस शख्स के दर्द को ही जावेद अख्तर ने अपने लफ्ज़ों में उसके दर्द को पिरोकर बयान कर दिया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं तुम्हें रोज़ बुलाता हूँ, तुम धूप में आते हो और रात के घने अंधेरे तक अपने गीत को लिखने का इंतज़ार करते हो। दूसरी लाइन, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। इस लाइन का मतलब ये है कि जावेद साहब शराब के नशे में डूबे थे। उनका दिल इस गाने को लिखने से मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल को समझाया। ज़िंदगी धूप है और ये घना साया जो रात के अंधेरे तक मेरे गीत का इंतज़ार करता है। तीसरी लाइन, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। इस लाइन का मतलब ये था कि जब मैं ये गाना इसे लिख कर दे दूँगा तो ये चला जाएगा और सोचेगा कि मैंने अपना कीमती वक्त खोया, तब जाकर इस गाने को पाया। चौथी लाइन, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। इस लाइन का मतलब ये है कि वो डायरेक्टर जावेद साहब को कुछ नहीं बोल पाता था, बस इंतज़ार करता रहता था और अपनी घड़ी में टाइम देखता रहता था। तभी वक्त ने ऐसी करवट ली और जावेद अख्तर साहब ने ये गाना लिखकर मुझे दे दिया। वो मेरे कुछ ना कहने पर भी बहुत कुछ समझ चुके थे। वो शख्स भी समझ गया था मेरे दर्द को ही उन्होंने इस गीत में बयान कर दिया। दोस्तों, इसीलिए ये गाना आज भी उतना ही फेमस है जितना पहले था, क्योंकि इसमें किसी की तड़प, किसी का दर्द छुपा हुआ है। इसे कहते हैं शराबी गमगीन शायर। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। हर शख्स शायरी करता नहीं, जिसके पास दर्द न हो वो शायर होता नहीं। हर शख्स शायरी करता नहीं, जिसके पास दर्द न हो वो शायर होता नहीं। शराबी तो बहुत होते हैं जो पीकर बहक जाते हैं। शराबी तो बहुत होते हैं जो पीकर बहक जाते हैं। ये वो शराबी है जो अपनी शायरी से दिलों को दहका देता है। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को इस गाने की कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।